प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इज़रा की पुस्तक अध्याय 1। इज़रा की पुस्तक अध्याय 1। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखा भी कि फारस का राजा कुस्रू यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके संग रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाएगा। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे, और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और बन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए, वे सब उठ खड़े हुए, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सेना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उस सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने मिथुदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिए। उनकी गिनती यह थी कि अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे, और प्रकार के पात्र 1000। सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेशबक्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। इज़रा की पुस्तक अध्याय 2। इज़रा की पुस्तक अध्याय 2। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वह ये है। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्देकै के बिलशान, मिस्पार, बिगैवे, शक्रहूम और बानाक के संग आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की यह गिनती है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहत-मोआब के संतान यीशु और योआब की संतान में से 2812, इलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्कै की संतान 760, बानी की संतान 642, बैबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवई की संतान 2056, आदिन की संतान 454, यहिजकिया की संतान आतेर की संतान में से 98, बैसी की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बैतलहम के लोग 123,
नतोपा के मनुष्य 56, अनातोस के मनुष्य 128, अज्जावेत के लोग 42, किर्यतारीम, कपिरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, सिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और एके के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017। फिर लेविय अर्थात यीशु की संतान और कदमीएल की संतान होदब्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आपस की संतान 128। फिर दरबारों की संतान शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, ये सब मिलकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तब्बाऊत की संतान, केरोस की संतान, सी आह की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हागाब की संतान, शमैलै की संतान, हानान की संतान, गिद्दल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, ठज्जा की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपिसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हरहुर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सौते की संतान, हसोपेरेत की संतान, परुदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेतसबाईस की संतान और यामी की संतान, सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 352 थे। फिर जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बना सके कि इस्राएल के हैं। वह ये है अर्थात दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और नकोद की संतान, जो मिलकर 652 थे। और याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोम की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनके छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुष ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब
परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ किया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नपीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए, और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है,
दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। भजन संहिता अध्याय 15। भजन संहिता अध्याय 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैया का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वह जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वो ही पिता मेरा यहोवा। ईश्वर की द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। ईश्वर के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। इस्राएलियों को प्रतिग्रह से छुड़ाया, आपके बंधन से मुझे भी है छुड़ाया। इस्राएलियों को प्रतिग्रह से छुड़ाया, आपके बंधन से मुझे भी है छुड़ाया। यरदन नदी को तोबा करके चलाया, आपकी मानिंदाई यीशु से है बचाया। नदी को तोबा करके चलाया, आपकी मानिंदाई यीशु से है बचाया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, वही पिता मेरा यहोवा। ईश्वर के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। ईश्वर के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता, स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा।
से है बचाता। विरोधी के हाथ से मुझे यीशु ने छुड़ाया। योद्धा होकर मेरे हर एक में जय दिया। विरोधी के हाथ से मुझे यीशु ने छुड़ाया। योद्धा होकर मेरे हर एक में जय दिया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। कड़वे पानी को और अभी मीठा बनाया। मेरा कड़वा जीवन शांत और मधुर बनाया। कड़वे पानी को और अभी मीठा बनाया। मेरा कड़वा जीवन शांत और मधुर बनाया। और बीमारी से मृत्यु के फाटक तक गया। यहोवा रफ़ा ने चंगाई देकर जिलाया। और बीमारी से मृत्यु के फाटक तक गया। यहोवा रफ़ा ने चंगाई देकर जिलाया। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम यह करता। स्तुति योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। यीशु ने चंगा है किया। इंद्रियों के खोकर अपने घर में चलाया। यीशु ने चंगा है किया। इंद्रियों के खोकर अपने घर में चलाया। जंगल के मार्ग में ज्योति होकर आगे चला। पवित्र मार्ग में मुझे फिसले बिना संभाला। जंगल के मार्ग में ज्योति होकर आगे चला। पवित्र मार्ग में मुझे फिसले बिना संभाला। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता। कोई पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं सदा करूंगा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे यह करता। स्तुति के योग्य हो, स्तुति मैं
सदा करूँगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं, यीशु पर विश्वास कर देखूंगा महिमा उसकी। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं, यीशु पर विश्वास कर देखूंगा महिमा उसकी। सारे कामों को सफल करने वाला प्रभु, जयवंत यीशु सदा मेरे आगे जाता है। सारे कामों को सफल करने वाला प्रभु, जयवंत यीशु सदा मेरे आगे जाता है। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, कोई पिता मेरा यहोवा। अद्भुत परमेश्वर आश्चर्य काम सदा करता, कोई पिता मेरा यहोवा। यीशु के द्वारा अद्भुत काम मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो स्तुति मैं सदा करूँगा। यीशु के द्वारा अद्भुत मेरे लिए है करता, स्तुति के योग्य हो स्तुति मैं सदा करूँगा। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।